हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका शिक्षा भवन क्लासेस में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इंटरोगेटिव। तो इसका सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हेड आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा। आपको पता है जब भी हम इंटरोगेटिव के लिए बनाते हैं तो हेड निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, अब बिना किसी समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं 2005 से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा था। सबसे पहले आ जाएगा हेड। ठीक है, हेड सभी में लगता है। सब्जेक्ट आगे आई, फिर आएगा बीन। वर्क की फोर्थ फॉर्म होती है वर्किंग यानी कि काम करना। इन दिस कंपनी यानी कि इस कंपनी में, ऑब्जेक्ट आगे हमारा। फिर आएगा हमारा सिंस 2005। देखिए यहाँ पर निश्चित समय है तो 2005 निश्चित समय ना, 2005 मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब सिंस का यूज होता है, और एक अवधि होती है यानी कि टाइम ऑफ पीरियड होता है, तो उसमें ड्यूरेशन जो होती है उसमें फॉर का यूज होता है। क्या वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। देखिए यहाँ पर 3 घंटे से, यहाँ पर आ रहा है 3 घंटे से यानी कि अवधि है ना, यहाँ पर कोई निश्चित टाइम तो है नहीं है। अगर यहाँ पर होता 3 बजे से तो हमें पता है 3 बजे से वो निश्चित हो जाता। 3 घंटे से, ये 3 घंटे कभी भी हो सकते हैं, सुबह के 3 घंटे हो सकते हैं, शाम के हो सकते हैं। ये कोई निश्चित नहीं है, ये अवधि है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगेगा। तो हम बनाते हैं। सबसे पहले आ गया हेड, सब्जेक्ट आ गया ही, बीन आ गया, प्ले की फोर्थ फॉर्म आ गई, खेलना होता है प्लेइंग। ठीक है, क्रिकेट आ गया ऑब्जेक्ट, फिर लगा दिया हमने फॉर 3 आवर्स यानी कि क्या वह 3 घंटे से खेल रहा था। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या तुम सुबह से नाच रहे थे। देखिए यहाँ पर सुबह से यानी कि ये निश्चित हो गया ना कि सुबह से कर रहा है ये काम, तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आएगा हेड, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, बीन आ गया। डांस मीन्स नाचना होता है। ठीक है, आप ये नोट भी कर सकते हैं। डांस की थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म होती है डांसिंग। किसी भी चीज में अगर आईएनजी लगा दो तो उसकी फोर्थ फॉर्म बन जाती है, आप ध्यान रखना। सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से नाच रहे थे। हैड यू बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या तुम सुबह से काम कर रहे थे। सबसे पहले आ गया हेड, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, बीन आ गया, डू की फोर्थ फॉर्म आ गई, डू मीन्स करना होता है। ठीक है, वर्क आ गया, ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर से आ गया सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यहाँ पर निश्चित है ना सुबह से, यानी कि सिंस आ गया। हैड यू बीन वर्किंग, हैड यू बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से काम कर रहे थे। क्या वे 10 दिनों से कॉलेज जा रहे थे। देखिए यहाँ पर 10 दिनों से है, वो 10 दिन किस डेट से शुरू हुए हमें ये पता नहीं है, इसलिए तो ये अवधि है। अगर हमें पता होता किस डेट से शुरू हुए तो उसमें सिंस आ जाता, क्योंकि वो निश्चित हो जाता। यहाँ पर अवधि है, वो 10 दिन कभी किसी भी टाइम से शुरू हो सकते हैं, इसलिए ये अवधि है तो हमने फॉर लगाया है। सबसे पहले आ गया हेड, सब्जेक्ट आ गया दे, बीन आ गया, गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया कॉलेज, फिर आ गया फॉर 10 डेज। क्या वह 10 दिनों से कॉलेज जा रहे थे। हैड दे बीन गोइंग कॉलेज फॉर 10 डेज। क्या हम 3 बजे से पढ़ रहे थे। सबसे पहले आगे देखो 3 बजे से, यहाँ पर निश्चित हो गया। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। सबसे पहले आ गया हेड, फिर आ गया सब्जेक्ट वी, फिर आ गया बीन, रीड की फोर्थ फॉर्म आ गई, रीड मीन्स पढ़ना होता है, फोर्थ फॉर्म आ गई रीडिंग, सिंस 3 o'clock। क्या हम 3 बजे से पढ़ रहे थे। हैड वी बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। क्या वह 10 वर्षों से गूगल में काम कर रहा था। देखिए यहाँ पर 10 वर्षों से है, अगर होता 2010 होता तो वो निश्चित हो जाता, तो हम सिंस लगाते। 10 वर्षों से है, एग्जाम्पल 10 वर्षों से, 10 हफ्तों से, 10 घंटों से, इस तरीके से आ जाए तो हम क्या करते हैं, वो अवधि होती है, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आ गया हेड, फिर आ गया ही, सब्जेक्ट आ गया, बीन आ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया वर्किंग, वर्क की फोर्थ फॉर्म, इन गूगल फॉर 10 ईयर्स। क्या हम क्या वह 10 वर्षों से गूगल में काम कर रहा था। हैड ही बीन वर्किंग इन गूगल फॉर 10 ईयर्स। चलिए अब हम निगेटिव के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या फर्क है, एज इट इज रहेगा फॉर स्ट्रक्चर, बस सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट आ जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। क्या मैं 2005 से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा था। देखिए नहीं आ गया ना, तो नेगेटिव आ गया ये।
ठीक है। सबसे पहले हेड आ गया, सब्जेक्ट आगे आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। ठीक है, नॉट, हेल्पिंग वर्ब आगे बीन, वर्क की फोर्थ फॉर्म वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2005। ठीक है, क्या मैं इस 2005 से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा था? हैड आई नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2005? क्या वह 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट हैड, ही आ गया, हेड आ गया सबसे पहले, सब्जेक्ट आ गया ही, फिर नॉट आ गया, बीन आ गया, प्ले की फोर्थ फॉर्म आ गई प्लेइंग, ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। क्या वह 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? तो क्या बोलेंगे हम? हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। क्या तुम सुबह से नहीं नाच रहे थे? हेड आ गया सबसे पहले, सब्जेक्ट आ गया यू, फिर नॉट आ गया, हेल्पिंग वर्ब बीन आ गई, डांस का मीन्स नाचना होता है, डांसिंग फोर्थ फॉर्म आ गई, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैड यू नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से नहीं नाच रहे थे? फिर आ गया अगला एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम सुबह से काम नहीं कर रहे थे? हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया यू, नॉट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई बीन, डू की फोर्थ फॉर्म डूइंग आ गई, वर्क आ गया सिंस मॉर्निंग। हैड यू नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से काम नहीं कर रहे थे? क्या वे 10 दिनों से कॉलेज नहीं जा रहे थे? हेड आ गया सबसे पहले, सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, बीन आ गया, गो की फोर्थ फॉर्म आ गई गोइंग, कॉलेज आ गया फॉर 10 डेज। क्या वे 10 दिनों से कॉलेज नहीं जा रहे थे? हैड दे नॉट बीन गोइंग कॉलेज फॉर 10 डेज? क्या हम 3 बजे से पढ़ नहीं रहे थे? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सबसे पहले हेड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया वी, फिर नॉट आ गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गया बीन, रीड की फोर्थ फॉर्म आ गई रीडिंग, सिंस 3 o'clock। यानी कि क्या हम 3 बजे से नहीं पढ़ रहे थे? हैड वी नॉट बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock? क्या वह 10 वर्षों से गूगल में काम नहीं कर रहा था? सबसे पहले हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही, ठीक है, नॉट आ गया, फिर बीन आ गया, वर्क की फोर्थ फॉर्म वर्किंग आ गया, इन गूगल आ गया फॉर 10 years। क्या वह 10 वर्षों से गूगल में काम नहीं कर रहा था? हैड ही नॉट बीन वर्किंग इन गूगल फॉर 10 years? देखिए, मैं आप सब इससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरी सबसे पहले की वीडियो देखेंगे तो वहां से आपको और अच्छी तरीके से आएगा समझ में। अगर आप सबसे पहले डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए तो हो सकता है आपको कम समझ में आए। अगर आपको पहले कभी पढ़ रखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी फर्स्ट वीडियो से देखिए। मैंने आपको बताया है कि ये सब्जेक्ट में किस तरीके से ही, शी, इट, नेम वगैरह लगते हैं, वो सारे चीज़ें आपको पता लग जाएंगे। इसके अलावा मैंने बेसिक वर्ड मीनिंग भी डाले हैं जो डेली यूजेस में यूज़ किए जाते हैं, डेली सेंटेंसेस हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और उन लोगों को भी शेयर कीजिए जिन लोगों को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और एक नोटिफिकेशन बेल होगा उसको प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।